आज का हमारा टॉपिक है व्हाट रोल यू कैन प्ले, यानी कि पानी को बचाने के लिए आप किन किन तरीके से, यानी कि किन किन तौर तरीके से अपने आप से पानी बचा सकते हैं। यानी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके वजह से पानी क्या हो जाए, बच जाए। पानी को क्या कर ले, हम लोग कंट्रोल कर ले, है ना, सेव कर ले। आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं भाई। लीकिंग टैप वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। देखिए ध्यान से, यानी कि जो पानी लीक कर रहा है उसको हमको क्या कर देना चाहिए, ठीक कर देना चाहिए। पानी लीक नहीं करेगा यानी कि पानी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, पहला ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज। यानी कि यदि कहीं पर नल से लीकेज हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, तो हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। यानी कि पानी यदि कहीं पे लीक कर रहा है तो उसको ठीक कर देना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं होगा, है ना। ये कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद there are a number of ways we can adopt to minimize the wastage of water। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि पानी को बचाने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आपको साइकिल धोना है, अपना साइकिल को धोने के लिए मात्र एक बाल्टी का जरूरत है, तो क्यों हम लोग 4 बाल्टी पानी इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, है कि नहीं। यदि मान लीजिए यदि आपका कपड़ा धोना हो, आपको यदि 2 बाल्टी पानी का जरूरत है, तो 4 बाल्टी का क्या जरूरत है भाई, फिर कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो कुछ हमारे पास ऐसे तौर तरीके हैं जिससे कि हम लोग खुद से पानी को बचा सकते हैं। ठीक है ना, बस आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है, तभी जाकर ये पानी हमारा बच सकता है। आगे, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग। जैसे बहुत बार क्या होता है, बच्चे ब्रश इधर कर रहे हैं, उधर नल खोल के छोड़ दिए, पानी चल रहा है, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, पानी को बंद कर देना है जब आप ब्रश कर रहे हैं तब। उसके बाद मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। देखिए ध्यान से, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोगों जैसे जैसे यदि हमारा घर चिकना है, चिकना घर है, टाइल्स वाइल्स लगा है, तो क्या उसको धोने का ज़रूरत है क्या, नहीं, उसमें पोछा लगा लो, क्या कोई दिक्कत इसमें। यानी कि जहाँ ज़रूरत है पोछा का, पोछा लगा लो, और जहाँ पे ज़रूरत है धोने का धो लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में धो लेते हैं पूरा, जो कि गलत है। पोछा लगा लीजिए, कम से कम पानी में आपका हो जाएगा और पानी भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे पास तौर तरीके हैं जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जब प्लांट को पानी नहीं मिलता है तब क्या होता है। जरा इमेजिन कीजिए कि प्लांट को पानी क्या हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय पे हमारा क्या स्थिति बनेगा, है ना। जानते हैं इसके बारे में क्या होगा। देखिए, प्लांट्स ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डे। देखिए, यदि प्लांट को, यदि आप कुछ दिनों तक लगातार पानी ना दें, तो आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, वो प्लांट क्या होने लगेगा, आपका सूखने लगेगा। सूखता है कि नहीं सूखता है, मर भी जाता है, बाद में बेकार हो जाता है वो प्लांट। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि आपको लगातार उसको पानी देते रहना है। ठीक है, आगे, प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए वाटर, किस चीज़ के लिए भाई, अपने फूड को बनाने के लिए। यानी कि पानी जब तक प्लांट को नहीं मिलेगा तब तक प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएगा। आपने क्या पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कि वाटर भी चाहिए ना उसको। क्या बिना पानी के, चलिए मान लीजिए कि आपने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा है कि प्लांट को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। मान लीजिए कि सब कुछ मिल गया लेकिन वाटर ही नहीं मिला, तो क्या वो अपना भोजन बना लेगा, प्लांट कभी नहीं बना पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं पानी के बिना प्लांट भी क्या है, अधूरा है। तो उसको प्लांट को, यानी कि प्लांट को यदि अपना भोजन बनाना है तो उसको पानी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे, अच्छा, प्लांट ये पानी कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है, मिट्टी से, यानी कि ग्राउंड वाटर। और किसके थ्रू लेता है, रूट के थ्रू, जड़ के थ्रू। ठीक है, आगे, उसके बाद द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लांट शैल बी लॉस्ट। यानी कि यदि आप प्लांट को लगातार पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो प्लांट है वो पूरी तरीके से मर जाए, और वो जो ग्रीन ग्रीन देखने में लग रहा था, यानी कि हरा भरा लग रहा था, वो पूरी तरीके से मुरझा के खत्म हो जाए। ऐसा होता भी है कि नहीं। आप खुद ऑब्जर्व किए होंगे अपने घर में, या फिर अपने गार्डन में, या फिर आप पार्क में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे कि यदि किसी प्लांट को, पेड़ पौधों को यदि पानी नहीं मिलता है तो वो प्लांट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ब्राउन हो जाता है, यानी कि सूख जाता है और वो मर जाता है। तो प्लांट को हमेशा लगातार, यानी कि पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे, दिस में
मेन द एंड ऑफ ऑल लाइफ। ज़रा सोचो, जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का भोजन कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। और जब प्लांट ही जिंदा नहीं है, प्लांट ही अपना भोजन बना नहीं पा रहा है, तो हमको भोजन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो प्लांट का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स शैल मीन नो फूड, यानी कि जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो क्या हमको फूड मिलेगा? नहीं मिलेगा, ज़रा सा भी फूड नहीं मिलेगा। नो ऑक्सीजन, क्या हमको ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, यानी कि सांस हम लोग ले ही नहीं पाएंगे। नॉट एनफ रेन, और सबसे बड़ी बात, जब प्लांट नहीं रहेगा तो बरसात भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो राजस्थान में बरसात क्यों नहीं होता मालूम है? राजस्थान में बरसात क्यों नहीं होता जल्दी? क्योंकि वहाँ पे प्लांट है ही नहीं। जहाँ पे प्लांट सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जहाँ पे प्लांट सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे बरसात भी सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यदि प्लांट नहीं है तो बरसात भी नहीं होगा। एंड इननमरेबल अदर प्रॉब्लम्स, और भी अलग अलग प्रकार के हमको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे प्लांट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एनिमल भी जिंदा नहीं रह पाएगा, है कि नहीं? यानी कि प्लांट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर कोई भी चीज़ जिंदा रह पाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो इस हिसाब से हम लोगों ने पूरी तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स, इसको हम लोगों ने ख़त्म किया। आप लोगों को कोई डाउट इस क्लास में समझ में आया ना हर चीज़? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है? और अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने एक नए वाले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।